प्रिय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट कांस्टेबल में आज फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यहाँ पर लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे और जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिकों को यहाँ पर कवर अप किया जाएगा और जिन टॉपिकों को भी यहाँ पर दिया गया है उन सभी को कवर अप किया जाएगा और कम समय में ही आपकी तैयारी को एक नया आयाम दिया जाएगा ताकि कम समय में ही आपका अधिक से अधिक सिलेबस कवर अप किया जा सके और आप उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखेंगे क्योंकि बीच बीच में हम कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे आपको जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उनको भी यहाँ पर डिस्कशन करके हम यहाँ पर चलेंगे। तो आइए समय को ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? तो वह कौन सी कल्याणकारी योजना है? तो वह कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। और प्रारंभ कब की गई थी यह भी आपसे पूछा जा सकता है। 28 अगस्त सन 2014 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना प्रदान की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपसे? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पर्वत पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल कितने प्रतिशत पर पर्वत पाया जाता है यह आपको बताना है। तो 26 से 27% पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोंजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जोंजिला दर्रा किन को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोंजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है जी। और यह कारगिल लेह, श्रीनगर कारगिल लेह को भी जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट ए पर किस पर है? फर्स्ट ए पर यह जोंजिला दर्रा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? अग्निकुल से नहीं है। कौन से राजपूत राजवंश हैं? तो कौन से हैं? चंदेल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो वह कौन से शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? म्यांमार में अवस्थित है। म्यांमार में क्या अवस्थित है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3, म्यांमार पूर्वी एशिया में अवस्थित है। म्यांमार कहाँ पर अवस्थित है? पूर्वी एशिया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, समस्थानिक में क्या होता है यह आपको बताना है। तो समस्थानिक में क्या होता है यह बताना है। तो समस्थानिक में आपके देखिए ऑप्शन ये भी होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इनके भिन्न भौतिक गुण भी होते हैं और समान रासायनिक गुण भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जब अल्कोहल को प्रोटीन के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? अल्कोहल को प्रोटीन के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से पदार्थों का उत्पादन होता है यह आपको बताना है। तो कौन से पदार्थों का उत्पादन होता है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा है। ठीक है जी। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर है और यह कहाँ पर स्थित है यह भी पूछा जा सकता है। मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो किसमें सम्मिलित करके एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त की है? तो अनुच्छेद नंबर 9 का में सम्मिलित करके एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है। और यहाँ से ये पूछा गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बच्चों यह पारित किया गया था सन 1992 में। कब पारित किया गया था? 1992 में पारित किया गया था। और कौन से भाग में है? भाग नंबर 9A में है। कौन से में? भाग नंबर 9A में है। यह नगर पालिकाओं के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो नगर पालिका के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित एक अन्य फैक्ट यह है कि यह 243P से लेकर 243ZG तक शामिल है।
क्लियर हो गया है और इसको 12वीं अनुसूची में, संविधान की 12वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। यह इससे संबंधित फैक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधक परत जोड़ती हैं? क्या जल प्रतिरोधक जैसी परत छोड़ते हैं? तो कौन सा है? केवल बाह्य सतह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? ये तो यूनानी शासक अरस्तु ने सबसे पहले जीवों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो यह किया था आपका आवास के आधार पर। किसके आधार पर? आवास के आधार पर, अर्थात उनके रहने के स्थान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? जबकि जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है, इसका उपयोग करके बताना है। तो क्या है इसका आंसर 13 का? ऑप्शन नंबर 2 है 5000। कितना है? 5000 जूल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व है तो क्या है वह? वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी का घनत्व का अनुपात होता है। वस्तु के पदार्थ का घनत्व, जो वस्तु होगी उसके पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है किसी अपेक्षित वस्तु का घनत्व। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत के द्वारा हम संप्रतीत को बोल्ड, इंटेलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बना सकते हैं? 15 का ऑप्शन नंबर 4 है, फॉन्ट शैली के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? DHCP का पूरा नाम क्या है? तो DHCP का पूरा नाम क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं? पहला है कि पंडित नेहरू के बाद वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए ताशकंद के समझौते पर अयूब खान के साथ हस्ताक्षर किए थे, यह भी सही है। उन्हें शांति, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, उन्हें शांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इनके सभी के सभी कथन इसमें सही हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, 19 में क्या पूछा गया है? भारत में प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, जनरल के एम करियप्पा भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कोरल रीफ भारत में पाए जाते हैं। कोरल रीफ भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? रामेश्वरम में कोरल रीफ पाए जाते हैं। रामेश्वरम में कोरल रीफ पाए जाते हैं। कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यह पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में भी प्राय प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, फेडरेशन कप, विश्व कप, एलिविन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल से संबंधित हैं? तो यह किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज और आलू अर्थात TOP की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। TOP की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना ही इसका क्या है? एक उद्देश्य है। और यह 2018-19 में बजट भाषण में ऑपरेशन फ्लड के आधार पर 5000 करोड़ रुपए की लागत से किसान उत्पादन संगठनों, कृषि संचालन प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति किसके
पदेन अध्यक्ष होते हैं? उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 25 दिया गया है, ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत किसको रोकता है? ओजोन परत रोकता है पराबैंगनी विकिरणों को रोकता है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण में? 26 का देखेंगे, 26 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। पर्यावरण में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? शीर्ष नति कहा जाता है। शीर्ष नति कहा जाता है। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? शीर्ष नति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन से विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखिए, भौतिक एवं रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, मनोविज्ञान एवं मेडिसिन के क्षेत्र में भी, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है, अर्थात सभी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, डंपिंग क्या है? डंपिंग क्या है? डंपिंग क्या है? सामानों को उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर विदेश में बेचा जाना ही क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें, क्योंकि इकोनॉमी कोई भी नहीं करा रहा है, इसलिए ध्यान से इसको देखने की आवश्यकता हो जाती है। ओलंपिक एवं विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल के कोर्ट का आकार कितना होता है? इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2, 28 मीटर एवं 15 मीटर चौड़े। 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो कितने प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं? 31 का ऑप्शन नंबर 3 है, ये 31 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति निवास करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? लखीमपुर खीरी जनपद में निवास करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त होता है? राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त कौन सा होता है? इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा। इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है। 34 में क्या पूछा गया है? 34 में पूछा गया है, लखनऊ योजना किसके विकास के लिए संबंधित है? लखनऊ योजना किसके विकास के लिए संबंधित है? तो यह आपकी सड़कों के विकास के लिए संबंधित है लखनऊ योजना। और सन 1985 में कांग्रेस भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा सन 1985 में 20 वर्षीय 1981-2000 ईस्वी तक मार्ग की एक महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसे लखनऊ प्लान नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसके बारे में आपको बताना है, आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर है? जो शारदा नहर है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो 36 का ऑप्शन नंबर 4, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर पूरे देश की साक्षरता दर की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है, यह गलत है। बाकी सभी के सभी पर्सन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी हैं। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः कौन निवास करते हैं, यह आपको बताना है। अर्थात कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है? तो कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है? यहाँ पर निवास करती है आपकी खरवार जनजाति। खरवार जनजाति बांदा जनपद में निवास करती है। खरवार भी करती है, खैरवार भी करती है, थारू भी करती है, सहरिया जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और बताना है यह किसको दर्शाता है, यह किसका संकेत है? तो यह किसका संकेत है? वाहन पार्किंग और ठहरने का स्थान। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। वाहन पार्किंग और ठहरना क्या है? वर्जित है। वाहन पार्किंग भी वर्जित है और ठहरना भी यहाँ पर वर्जित है। जहाँ पर भी इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि वाहन पार्किंग वर्जित है और ठहरना भी वर्जित है। हिंदी के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। 39 में क्या कहा गया है? दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है? सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है, यह आपको बताना है। तो सुधाकर आपका चांद का समानार्थी शब्द है।
किसका समानार्थी शब्द है? चांद का समानार्थी शब्द है सुधाकर। इसके अन्य समानार्थी शब्दों को भी नोट करके चलेंगे। कलाधर, कलानिधि, निशाकर, मयंक, राकेश, राकापति, सुधांशु सभी चांद के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? सुधाकर, उसके सुधाकर के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह भला आदमी कहाँ चला गया? वाक्य में विशेष्य क्या है? वह भला आदमी कहाँ चला गया? वाक्य में विशेष्य क्या है? आदमी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसके पास कुछ न हो कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। इंपोर्टेंट हो जाता है, बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42, को लड़का हुआ है। को लड़का हुआ है, किसको लड़का हुआ है? यहाँ पर क्या यूज होगा? तो देखिए यहाँ पर राधा को लड़का हुआ है। किसको लड़का हुआ है? राधा आएगा इसमें, राधा को लड़का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, उसने देश अपनी कुर्बानी दे दी। उसने देश अपनी कुर्बानी दे दी, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। क्वेश्चन नंबर 44, अलमारी कपड़े रखे हैं। अलमारी कपड़े रखे हैं, क्या आएगा? अलमारी में कपड़े रखे हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45, श्री कृष्ण भक्ति ही, श्री कृष्ण की भक्ति ही खाली स्थान है। अन्य सब दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 45 क्वेश्चन नंबर 3, सत्य और मिथ्या आएगा। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब क्या है? मिथ्या है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। 46 का नग शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है, यह आपको बताना है। 46 का ऑप्शन नंबर ए पर्वत है। नग शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्वत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थी शब्द हैं? किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थी शब्द हैं, यह आपको बताना है। तो 47 का ऑप्शन नंबर 4, तात, दुर्ग, भुजंग। तात, दुर्ग, भुजंग सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। 48 दिया गया है, कोप का विलोम शब्द क्या है? कोप का विलोम शब्द क्या है आपका? शांत है। कोप का विलोम शब्द क्या है? शांत है। क्वेश्चन नंबर 49, हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाला 49 का ऑप्शन नंबर 4 है। दीर्घ सूत्री होता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 50, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? वृत्तमुखी स्वर नहीं है, यह आपको बताना है। तो वृत्तमुखी स्वर किस में नहीं है? 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आ में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करके चलेंगे, हो सकता है इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट नोट करके चलेंगे, हिंदी व्याकरण में अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्वर ध्वनियों को 4 वर्णों में रखा गया है। कितने वर्णों में रखा गया है? 4 वर्णों में। पहला होगा क्या? संवृत स्वर। संवृत स्वर में आएगा छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा। अर्ध संवृत स्वर में आएगा ए, ऐ, ओ और औ। अर्ध विवृत स्वर में आएगा ए और विवृत स्वर में आएगा आ। तो विवृत स्वर में क्या आएगा? आ आएगा। तो वृत्तमुखी स्वर नहीं है। कौन सा नहीं है यहाँ पर? आ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, निम्नलिखित निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं इसमें? 51 का ऑप्शन नंबर आपका हो गया है फर्स्ट। क्या कहलाते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यह भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, आपने रट लिया होगा। सदा प्लस एव अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, यह करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? 55 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? 56 का ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हमने आपसे बार बार बताते हैं कि इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, गद्यांश को बार बार बता रहे हैं, यही आपका सिलेक्शन कराएगा। इसको आपको बार बार से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है और 5 क्वेश्चन इसमें बने, 5 में से 4 क्वेश्चन आप आसानी से
कर सकते हैं। ये देखिए इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं। इस पैराग्राफ को देखते हुए चलेंगे और इसको 2 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है क्योंकि 57 का ऑप्शन नंबर 4, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार ऐक्य का साधन है। 58 दिया गया है। 58 में क्या कहा गया है, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्राय है। गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति। तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया है, अनिर्वचनीय होता है। क्या होता है, अनुभूति अनिर्वचनीय होती है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया, साहित्य की परिभाषा के लिए उपयुक्त शब्द है या साहित्य की परिभाषा के लिए उपयुक्त पदबंध कौन सा है, यह आपको बताना है। तो 59 का ऑप्शन नंबर 2 है, ज्ञानवीय एवं भावराशि। ज्ञानवीय एवं भावराशि का संचित कोश। 60 दिया गया है, भाषागत विविधता के बावजूद राष्ट्रीय भावना का विकास संभव है यदि 60 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया है, एक संपर्क भाषा विकसित की जाए। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, भाव एवं विचार विनियमन का सक्षम साधन है। भाव एवं विचार विनियमन का सक्षम साधन क्या है, यह आपको बताना है। 61 का ऑप्शन नंबर 3, शब्द रूप भाषा। 62, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी भी होगी और लिपि देवनागरी होगी। उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो 62 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया है, 343 फर्स्ट में। नोट करके चलेंगे इस क्वेश्चन को भी। वर्ष भानुज किस शब्द का समानार्थी है। वर्ष भानुज किस शब्द का समानार्थी है, राधा का। इसको भी नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 64, आदर देने के एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर 3 है, सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसको भी नोट करके चलेंगे। हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। 65 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, वैभव। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है। 66 में क्या कहा गया है, बहुत सुस्ती से काम करना मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत सुस्ती से काम करना मुहावरे के लिए सही अर्थ है। 66 का ऑप्शन नंबर 3, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध कवि थे। शैली से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अमीर खुसरो किस शैली के कवि थे। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। जबकि अमीर खुसरो गजल भी गाते थे, पहेलियाँ और खाली बारी भी गाते थे। परिंदे कहानी निम्नवर्णित में से किस कथाकार की है। परिंदे किसकी कहानी है। 68 का ऑप्शन नंबर 3 है, निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 69, आयात किस शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। आयात किस शब्द का विपरीतार्थ शब्द है, निर्यात का। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया, समानार्थी जोड़ों का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। तो अनुप्रयुक्त विकल्प चुनना है। 70 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, काक सारंग और मयूर। काक सारंग और मयूर ये क्या है, अनुप्रयुक्त हैं, दोनों समानार्थी नहीं हैं। 71 दिया गया, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। 71 का विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, यह आपको बताना है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया है, जुगुप्सा। क्या होगा, जुगुप्सा। इसको नोट करके चलेंगे। रस से संबंधित वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो जो है और उससे ही पहले जो वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर आपकी 12 में दिया गया है। सारे के सारे रसों को विस्तृत रूप से बताया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। सादृश्य मूलक अलंकार कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो 72 का ऑप्शन नंबर 3 है, विशेषोक्ति। अगला क्वेश्चन है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है। 73 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, गणों के समायोजन से छंद की रचना होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, रसनिधि किस कवि का
उपनाम है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? 74 का ऑप्शन नंबर थर्ड पृथ्वी सिंह का। पृथ्वी सिंह का नाम क्या है? रसनिधि है। अगला क्वेश्चन दिया गया 74, अशोक के फूल किसकी रचना है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरी वर्दी मेरी शान 2024 में आपको यह वर्दी अवश्य ही मिलेगी। आप इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहें और हम आपके तैयारी को एक नया आयाम देंगे। संख्या संबंधित से यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देख लेंगे, इनको आप नोट करके चलेंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और इनका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि एग्ज़ाम से 5 दिन पहले रोज़ 3-3 4-4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें एक एक दिन में ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सभी कवर अप कर दिया जाएगा। तो उस क्लास से आप ज़रूर जुड़े, उस क्लास को आप ज़रूर देखें, यही उम्मीद है आपसे। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं और इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप इनको भी हल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आप पूरा के पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर खुद से आप इसको करके देखेंगे। यदि आपको इसका आंसर की चाहिए तो आंसर की के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हाई लिखकर और अपना नाम लिखकर और अपना नाम लिखकर हमको भेज दीजिए, तो हम इसका आपको आंसर की भेज देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए 9084 041 022। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही चलता है और कोई नंबर इस पर नहीं चलता है, तो इसमें आपको आपकी आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।